हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की रीडिंग में करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, यानी कि इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो ये आपके लिए फील करते हैं बट आपसे एक्सप्रेस नहीं करते। राइट, बोलना है बट आपसे नहीं बोल पाते, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थादेती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स। यूनिवर्स आंसर करे, डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, यानी कि मेरे व्यूअर्स को लेके क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है। ओके, सो ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे हम। परफेक्ट मूव। ओके, ऑल ऑफ एनर्जी के लिए कार्ड दे यूनिवर्स। ऑल ऑफ एनर्जी बताएं, ऑल ऑफ एनर्जी क्या होगी, ऑल ऑफ एनर्जी क्या है इस पर्सन की। ओके, ये पर्सन एक बहुत प्यारा सा मैसेज आपको दे रहे हैं, वो मैसेज मैं आपको बताऊंगी। ओके, और इनके लव मैसेज भी आज देखेंगे, बिकॉज डीपली ये आपसे बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज इनके लव मैसेजेस के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जेन्युइनली जो मैसेज ये आपको देना चाहते हैं वो आज आप तक पहुँचे। ओके, मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस भी देखूंगी। लुकिंग बैक। ओके, यहाँ पे एक दो मैसेज है जो ये आपको दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी जो चैनल हो रहे हैं मैसेजेस। बाय यूनिवर्स, डीपली क्या फील करते ये पर्सन, इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द एम्परर। ओके, वी हैव द एम्परर्स। क्या बात है, एम्परर और एम्प्रेस एक साथ है। लाइक मैं फ्लम्बिंग करने लगी इतना ज़्यादा, लाइक मुझे पॉजिटिव फील हुआ इस कार्ड से। लाइक एक कपल की एंट्री हुई है और जो दोनों जो कपल है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लिटरली आप सोच भी नहीं सकते। हाँ पे देखो लाइन से मेजर अरकाना आ रहा है, आप नोटिस कर रहे हो। दी एम्परर का कार्ड है, दी एम्प्रेस है, दी वॉल, दी फूल। यहाँ पे मैं कार्ड्स देखो आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ और सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे मेजर अरकाना के आ रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। हो सकता है इससे आप अनजान हो सकता है इस बारे में आप नहीं जानते। राइट, बट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है और ये काफ़ी जल्द होगा। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द मैजिशियन। बहुत सारे मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। कोई बिग इवेंट होने के चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स। वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। We have the 5 of wands एंड यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द एस ऑफ कप्स, वेस ऑफ वैंड, सॉरी एस ऑफ वैंड से यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ वैंड है। राइट, सो एस की एनर्जी यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक किंग है। ओके, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक राजा है जो अपनी प्रजा के बारे में तो सोच ही रहा है, साथ ही साथ वो अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और वो राजा जो है कहीं ना कहीं अपने बारे में भी सोच रहा है और फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है, प्लस अपनी प्रजा के बारे में भी सोच रहा है। तो उसे सोचते हुए ऐसा लग रहा है, यदि राजा की मनपसंद रानी ही उसे ना मिली या राजा को मनपसंद चीज़ें ही ना मिली, तो फिर उसका राजा बनने का, इतना बड़ा राजपाट संभालने का क्या फ़ायदा है। राइट, वो जब राजा है सो उसे अपनी मनपसंद चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर वो अपने फैमिली के लिए, प्रजा के लिए क्यों कॉन्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपने परिवार वालों के लिए, अपने प्रजा के लिए क्यों उसे कॉन्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। फैमिली होती है, परिवार होता है। ओके, और प्रजा जो है इनके आसपास के लोग हैं। ये प्रजा जो है इनके काम नहीं आएगी, इनको पता है। सब अपने मतलब से जुड़े रहते हैं, सबको अपना काम करवाना है उस राजा से, इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं। और ये बात राजा को आभास हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। राइट, ज्ञात होना यानी कि पता चलना। अब ये राजा कौन है, ये राजा आपके पार्टनर है। राजा या रानी जो भी है, यानी कि आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, इसको पता ज़रूर है कि जो प्रजा है, ये जो दुनिया वाले लोग हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं आएंगे। राइट, एक समय मेरा पार्टनर ही मेरा सपोर्ट करेगा, मेरा साथ देगा, दूसरे कोई लोग मेरे सामने खड़े नहीं होंगे, दूसरे मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करेगी।
ओके, ये चीज़ें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जानते ज़रूर हैं, बट इन चीज़ों को ये एक्सेप्ट नहीं करते। इनको पता है कि आपके बिना इनकी लाइफ नहीं चलेगी, इनको पता है कि आपके बिना चलना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो एफर्ट पे एफर्ट डाले जा रहे हैं, एफर्ट पे एफर्ट किए जा रहे हैं, ताकि आपके साथ इनकी जो है एक नई शुरुआत हो सके, राइट। आपके साथ जो है ये स्टेबल कनेक्शन मिले, बट इस कनेक्शन के लिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं क्यों किसी के सामने अप्रोच करूँ। साथ ही साथ जो आप हो, यानी कि यहाँ पे कपल्स की एंट्री हुई है, आप जो हो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ इमेजिन कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ सोच रहे हो कि मैं भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके मन में भी वो चीज़ें हैं, आपके मन में भी वो चीज़ें, वो समय चल रहा है जहाँ पे आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं क्यों किसी के सामने जाऊँ, मैंने बहुत प्रयास कर लिया। हालांकि एक क्वीन बहुत सॉफ्ट होती है, राइट, उसके मन में बहुत दया होती है। सो उसको ऐसा लग रहा है मैंने पास में बहुत ट्राई किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देखी, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, या मेरे साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ। सो मैं अब क्यों एफर्ट करूं, मैं क्यों चीज़ों के पीछे जाऊं। इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, राइट। बट दोनों ना अपनी जगह में सही है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पार्टनर गलत है, आप सही हो पार्टनर गलत है, नहीं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, और कहीं ना कहीं दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि मैं जो है आगे से अप्रोच नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बट दुनिया जो है ना, आप दोनों की एक दूसरे में बसती है। यस, कनेक्शन जो है वो सोल टू सोल जुड़ा हुआ है। चाहे इसने आपको धोखा देके किसी और से ही शादी क्यों ना कर ली हो, इतना हद तक ही ये पर्सन क्यों ना चले गए, या आपको छोड़ के किसी और के साथ ही इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया हो या रिश्ता फिक्स कर लिया हो, चाहे XYZ कोई भी दिक्कत क्यों ना रही हो, बट आप ज़्यादा मायने रखते हो, राइट। आपसे ज़्यादा इस पर्सन को प्यार है, आपसे ज़्यादा ये अटैचमेंट फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो इनके साथ पूरी दुनिया कनेक्टेड है, पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। ओके, वो होल वर्ल्ड इनके साथ चल रहा है। यदि आपने इनका साथ छोड़ा तो इनको ऐसा लगता है ना फैमिली सगी है, ना लोग सगे रहे इनके। ओके, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है इनके लाइफ में। सो फैमिली का सपोर्ट देखो है इनको, ऐसा नहीं कहूँगी कि नो फैमिली साथ में नहीं है, बट उस तरीके से ये जो है जी नहीं पा रहे जैसे ये पहले लाइफ में जिया करते थे, फुल ऑफ इंजॉयमेंट, लाइक घूमना फिरना, आपके साथ इंजॉय करना, शॉपिंग करना। खासकर ये शॉपिंग वाला मोमेंट मिस कर रहे हैं। ओके, यदि आपके साथ इन्होंने कभी शॉपिंग की है तो उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं। यदि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी डीप रहा है एंड साथ में आप दोनों ने इस चीज़ को फील किया है, सो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा मैसेज आपको दे रहे हैं, राइट। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक ए चांस ऑन लव। तो ये आपको कह रहे हैं कि अपनी हार्ट की सुनो, कि तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा दिल तुमसे क्या कह रहा है। लोगों को इग्नोर करो, फैमिली की मत सुनो, आसपास की मत सुनो। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या ये इंसान आज भी आपसे प्यार करते हैं, क्या इनके दिल में आज भी आपके लिए जगह है। सो यस, आंसर आपको मिल जाएगा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस बात को ना रियलाइज़ कर लो, आप इस बात को रियलाइज़ करो और उसके बाद आप इनको कनेक्ट करो। सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपने कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ दिया है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपके साथ जो ये चीज़ें घटित हुई, यानी कि आपके साथ जो चीटिंग हुआ, जो कलेश हुआ, जो मारपीट हुई, या फिर जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुआ ना, उसके बाद ना आपने उम्मीद ही छोड़ दी। जिसको जहाँ जाना है जाओ, जिसे जो करना है करो, आपको फ़र्क अब नहीं पड़ता। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं पत्थर बना लिया। आपने अपने आप को ना एक ऐसा पत्थर बना लिया जिस पे जितने भी ज़्यादा हथौड़े मार लो ना, वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। यानी कि जितने भी लोग आए आपको बोले, आपको धोखा दे, चीट करे, अब आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया है कि लोग ऐसे होते हैं, उनका जो नज़रिया है वो वैसा ही होता है, राइट। अब आप इन चीज़ों में ना ज़्यादा अटके नहीं रहते, अब ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। इट्स ओके, जिसने जो दिया, जैसा किया, इट्स ओके, मैं सबको माफ़ करता हूँ या करती हूँ और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील करने की कोशिश कर रहे हो। बट ज़्यादा आप ना चीज़ों को लेकर के अटके हुए अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ जो चीज़ें हुई ना, उसमें हो सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, बिलीव भी नहीं किया था, या फिर आपको कभी नहीं लगा था कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होगी, आपके साथ कोई ऐसे चीट करके जाएगा या आपको कोई ऐसे धोखा देगा, राइट। आपने कभी नहीं सोचा था, बट आपके साथ सडनली ये सारी चीज़ें घटित हुई। सो आप कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों को
नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। ओके। एंड नहीं आप सुन सकते बहुत सारी बातें लोगों की। सो आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, जो जैसा है जहाँ है वो रहे, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना किया है, उनके साथ भी क्लेश रहा है, उनके साथ भी जो चीज़ें घटित हुई है वो अच्छी नहीं रही है, इनको एहसास होता है। ये भी जो है उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को समझते हैं, राइट। इनका भी वही हाल हो रहा है जो आपका है। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा हर्ट मुझे नज़र आ रहे हो। ये पर्सन फिर भी अपने लाइफ में मैनेज करके चल लेते हैं, बट आप अपने लाइफ में जो है पूरी तरीके से डाउनफॉल का सामना कर चुके हो। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा रहा जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर का सपोर्ट मिला तभी मैं बचा या बची, राइट। अदरवाइज़ में कुछ नहीं होता। आज चाहे आप जिस भी रिलीजियस धर्म को फॉलो करते हो, आपको लगता है कि आपके इन सिस्टर, आपके गाइडर, आपके इंसिस्टर, आपके जो डिवाइन सोर्स हैं, आपके जो डिवाइन यूनिवर्स है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको बचाया है, राइट। आपके साथ खड़े रहे हैं। इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं आपको होता ज़रूर है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि फाइनेंशियल लॉसेस को, क्रैशेस है इनके लाइफ में, फाइनेंशियल लॉसेस इनको हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके वजह से इनको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है। प्लस फाइनेंशियली भी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली भी इनके लाइफ में चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं चल रही। सो इनको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होनी पड़ेगी। एंड 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि इनके लाइफ में जो है कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रेस भरा हुआ है, राइट। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। चीटिंग का सामना इस पर्सन ने किया है, यस। एंड कहीं ना कहीं चीटिंग फेस भी कर रहे हैं ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये पैसों को लेके थोड़ा चिंतित है, आपके बारे में भी सोचते हैं, प्लस पैसों को लेके भी थोड़े से चिंतित है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्होंने किसी से पैसे उधार लिए हैं या लेन देन बहुत रहा है लोगों से। सो उन लोगों को भी पैसे लौटाने हैं या कहीं से पैसे रिटर्न मिल रहे थे बट वो पैसे इनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, राइट, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ना आपको याद कर रहे हैं। सो जाने अनजाने कहीं ना कहीं आपको ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वापस आओ, यानी कि आपकी जो लाइफ है इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है, राइट। इनको ऐसा फील होता है और ये चाहते हैं कि यस अब आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ। किसी भी तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अब ये पर्सन डील नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से ये अब डाउन नहीं होना चाहते कि इनको वो कमी महसूस हो, वो चीज़ें महसूस हो जो आपको और ज़्यादा वीक फील कराए, राइट। सो ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा इनके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है और परेशान रहे, राइट। एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। ये खुद भी परेशान है, ये जानते हैं कि आप भी परेशान हो, आप भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप प्यार चाहते हो, आप स्नेह चाहते हो सामने वाले का, आप इमोशंस चाहते हो, लव चाहते हो सामने वाले के साथ, आप इंजॉय करना चाहते हो, रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। आप कोई पैसा नहीं मांग रहे, आप इनसे कोई लग्जरियस लाइफ नहीं मांग रहे, आप बस चाहते हो कि इस इंसान के साथ मुझे खुशी मिले। बट इन्होंने आपको इतना दर्द दिया, इतना तोड़ा है अंदर से, इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया कि शायद अब ये आए नी डाउन होके माफ़ी भी मांगे तो मुझे नहीं लगता कि आप माफ़ करोगे, या पहले जैसा आप दोनों का कनेक्शन जुड़ सकता है। ओके, ऐसा नहीं लग रहा। इस सिचुएशन को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाता है। ऑफ वेंट्स की एनर्जी फ्यूचर में आपको चाहते हैं, लिटरली गाइस। ये आपसे फ्यूचर में लव, इमोशंस, सारी चीज़ें चाहते हैं आपसे। प्रपोजल, मैरिज, किड्स, एवरीथिंग। ओके, सब कुछ चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ये बंदा बंदी जो भी है आपके पार्टनर, चाहते हैं आपके साथ सारी चीज़ें बेटर हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, राइट। अब आपके लिए हम देखेंगे लव मैसेजेस। यूनिवर्स लव मैसेजेस दे, बताएं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनके पार्टनर। एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज सच एज मिस यू। सो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैसेज दिया है कि यस
इतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं कि आज तक इन्होंने किसी को मिस नहीं किया। लिटरली गाइस, आज तक इन्होंने किसी को इतना मिस नहीं किया जितना मिस ये आज आपको कर रहे हैं, राइट। जितना याद ये आज ये आपको कर रहे हैं, आज से पहले इन्होंने आज तक किसी को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, आज तक किसी को इतना मिस नहीं किया, इतना लव नहीं किया जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो इनको गिल्ट फील हो रहा है इस टाइम पे, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने किया सामने वाले के साथ वो बहुत ही ख़राब किया मैंने, राइट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे समझना चाहिए था, या मेरे से जो है बहुत बड़ी गलती हुई है। इस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। येस, ये अपने लव को अब एक्सप्रेस करने ही वाले। कुछ दिनों में हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आएगा, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बस यस हाफ ऑफ द लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज फ्यूचर में कनेक्ट करेंगे ये पर्सन, यानी कि आपसे इनका कनेक्शन नेक्स्ट 3 वीक्स में भी बन सकता है। मई का महीना हो सकता है, मई के मिड में, या फिर मई 10 तारीख से 15 के बीच में ये पर व्यक्ति आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई डिड नॉट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। इनको ना उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ था जिस वक्त आप इनके प्यार में थे, जिस वक्त आप इनसे प्यार कर रहे थे। इनको वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई थी कि आपके साथ इनका कितना डीप कनेक्शन है। ये तब रियलाइज़ हुआ इनको जब आप चले गए इनके लाइफ से, तब इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो रियलाइज़ करना शुरू किया। जब आप इनके लाइफ से जा चुके थे तब इनको एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। सो ये आपको कह रहे हैं कि पास्ट को फॉरगेट करते हैं, पास्ट को भुलाते हैं और चलो एक नई शुरुआत करते हैं अपने अपने लाइफ में, राइट। एक नई शुरुआत के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं रेडी नज़र आ रहे हैं मुझे। आई मेड मैनी मिस्टेक। इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारा मिस्टेक किया, लिटरली इन्होंने मिस्टेक किया है। आई जेनविनली लव यू। सो अब ये ना आपको जेनविनली लव कर रहे हैं, अब जो है वो दिल से ही आपको प्यार कर रहे हैं। अब जो है कनेक्शन इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप फील हो रहा है इनको, और इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो लव है वो ऐसे ही नहीं है, राइट। आपके साथ कुछ डिफरेंट है। ये चीज़ें अब ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है। डोंट वरी, ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, सो ये अब ये रियलाइज़ कर रहा है। देखो लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ों में कार्मिक सिचुएशंस भी होती है, या चांसेस है पास्ट लाइफ से आप दोनों कनेक्टेड थे, या पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक पेंडिंग आप लोगों का, कुछ कार्मिक चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, राइट, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। या ये पर्सन आपके लिए टोटली कार्मिक बन चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए कार्मिक है, इसके साथ जो है मेरी कार्मिक सिचुएशन ज़्यादा रही है। सो आपको समटाइम्स फील भी होता है कि ये पार्टनर जो आपके पर्सन है वो कहीं आपके कार्मिक पार्टनर तो नहीं है, राइट। ये चीज़ें आप फील करते हो। मुझे बताइएगा ज़रूर कितने लोगों को लगता है कि ये इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, और इनके साथ जो आपका डीप कनेक्शन रहा है उसको आपने कुछ पल ही जिया है, और आपके साथ जो अभी कनेक्शन चल रहा है और जो चीज़ें ऑलरेडी घटित हो चुकी है, सो उन सबको मिला के कहीं ना कहीं आपको एहसास हो चुका है कि ये इंसान आपके लिए कार्मिक है, राइट। सो आपके लव को ना समझने की गलती इन्होंने की है, आपको प्यार को नहीं समझा, आपको नहीं समझा। आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि यस काश उस टाइम मैंने आपके प्यार को समझा होता, आपको समझा होता, सो आज ये सिचुएशन ना होती, राइट। सो आज ये रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बिगिन विथ यू। सो इनको बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है, ब्यूटीफुल फील हो रहा है आपके साथ, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि यस आपका जो लव है, आपका जो ब्यूटीफुल टाइम था ना, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था, राइट। आज ये उस मोमेंट को, टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लिटरली ये मिस कर रहे हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें इनको, वो सारी बातें भी रियलाइज़ हुई है जो आप एक टाइम चाहते थे कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो, और ये व्यक्ति आपके पास आए, राइट। आज जो भी है, जैसे हैं, जितनी भी सक्सेस इनको मिली है अपने लाइफ में, या कैसे भी क्यों ना हो, आज खुश है, दुख है, जो भी है आपके वजह से है, क्योंकि आपने ना इनको जीना सिखाया, आपने ना इनको वो सिखाया है जो लाइफ में कोई इनको नहीं बता सकता, कोई इनके लिए नहीं कर सकता, राइट। आई विल वेट फॉर यू। सो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, माफ़ी मांगेंगे और अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करेंगे। वाई यू डिस टू मी। सो आप इनके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और क्यों किया आपने, इसकी रीज़न ये जानना चाहते हैं। ओके, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। तो कहीं ना कहीं ये आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, या आपके वॉइस को सुन के रिलैक्स फील करते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वॉइस जो है वो जादू करती है इनके लाइफ में, राइट। और इस जादू को ये वापस से इमेजिन करना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लिटरली आपकी वॉइस क्यूट हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है,
राइट। या आप म्यूज़िक बहुत अच्छे से गाते हो, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपको म्यूज़िक से लव हो सकता है, म्यूज़िक के रिलेटेड आप जो है कहीं ना कहीं वर्क करते हो, या आपको पसंद है म्यूज़िक, आपने इनको डेडिकेट किया है, या कुछ तो है म्यूज़िक के रिलेटेड जिसकी वजह से आपकी वॉइस को मिस भी कर रहे हैं, प्लस आपसे बात करके आपकी वॉइस को सुन के ये रिलैक्स फील करने की कोशिश करना चाहते हैं। सो बहुत जल्द ये आपको पर्सन कनेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थी आप लोगों के लिए डीप मैसेजेस। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या राशियाँ हैं। ओके, आपके रीडिंग में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 16 यानी कि 16, नंबर 20 की एनर्जी है। सो यस, ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं सो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, और अपना प्यार ज़रूर दे डिवाइन टैरो को, ज़रूर कनेक्ट रहे डिवाइन टैरो से, एंड एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर करें बिकॉज ये ऑलरेडी अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखे, बिकॉज जो होता है वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। आप मुझे डीएम करोगे सो डेफिनेटली आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड। सो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।